16 शीर्षक फुसफुसाती परछाइयां। अध्याय 8 गायब। इंस्पेक्टर सारा वांस को बारिश की रातें नफरत थीं। पानी से टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट्स दुनिया को एक धुंधली अनिश्चित जगह बना देते थे, जैसे उसके अपने टूटे हुए विचार। लेकिन जब लेना कार्टर बट्टी एक कैफे से निकलते हुए देखे जाने के बाद गायब की हो गई, तो सारा को अंधेरे में कदम रखना ही पड़ा। लेना का घर डरावने तरीके से साफ सुथरा था, कोई संघर्ष के निशान नहीं। उसका फोन किचन काउंटर पर पड़ा था, कोट दरवाजे के पास टंगा हुआ। लगता था जैसे वह चलते चलते गायब ही की वेट हो गई हो। तभी सारा ने देखा, बाथरूम के शीशे पर हल्के लिपस्टिक से लिखा एक शब्द। याद करो। अध्याय 2 दूसरी गायबी। 2 दिन बाद एक और औरत गायब हो गई। मीरा पटेल 28, एक पत्रकार जो पुराने केसों की जांच कर रही थी। उसका लैपटॉप खुला पड़ा था, एक अधूरा ईमेल स्क्रीन पर चमक रहा था। मुझे कनेक्शन मिल गया है, यह कोई संयोग नहीं, वह उन्हें चुन रहा है। वाक्य अधूरा छूट गया था। सारा के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा की दीवार पर वही शब्द लिखा था, इस बार कोयले से। याद करो। अध्याय 3 पैटर्न। पुरानी फाइलों को खंगालते हुए सारा ने एक सनसनीखेज कड़ी खोज निकाली। पिछले 5 सालों में 5 औरतें गायब हुई थीं। सभी के केस में कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन अब एक डरावना पैटर्न सामने आ रहा था। हर गायब हुई औरत के पास एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वे सभी एक ही पार्क में बैठी थीं 1 साल पहले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, तस्वीर में एक छठी औरत भी थी, और वह सारा खुद थी। अध्याय 4 वह जो देख रहा है। उस रात सारा को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अंधेरी गलियों से फुसफुसाहटें आ रही थीं। याद करो, याद करो। और फिर उसने देखा, उसके अपने घर की दीवार पर खून से लिखा हुआ, तुम भूल गईं, मैं नहीं। क्या सारा उस रहस्यमय शख्स को पहचानती है? क्या वह खुद इस खेल का हिस्सा है? और सबसे जरूरी, अगले शिकार होने से पहले क्या वह सच याद कर पाएगी? कहानी के इत्यादि